Hello students, let us start lecture 2 of unit 5, that is flotation. Before starting the second lecture, let us have a recap of previous lecture. तो बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा? फर्स्ट कंसेप्ट क्या आपने पढ़ा? थ्रस्ट क्या है, राइट? उसके बाद आपने क्या किया? प्रेशर की डेफिनेशन की. प्रेशर क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, जैसे कौन कौन से प्रेशर जो है वो डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, राइट? फोर्स अप्लाइड एंड एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट्स. देन एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ, राइट? डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं, राइट? जैसे बेस ऑफ द हाई बिल्डिंग जो है वो मेड ऑफ वाइडर बनाते हैं, राइट? Then school bags are provided with broad straps, right? The blades of knives are on the very small surface area. Then pressure in fluids, कि fluids में pressure का क्या उसमें उसकी utility है. Anything that can flow is called fluid, right? Like molecules of a fluid move randomly and collide with walls of vessel. Thus fluid apply pressure on walls. फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, राइट? उसके बाद आपने क्या कंसेप्ट किया? बॉयंसी क्या है एंड बॉयंट फोर्स क्या है, राइट? बॉयंट फोर्स एक्ट्स इन अपर डायरेक्शन एंड इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, राइट? देन उसके बाद आपने क्या किया? फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉयंट फोर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. वो कौन कौन से थे? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड एंड सेकेंड वन इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. उसके बाद लास्ट में आपने क्या कंसेप्ट किया था? व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट ओवर वाटर, राइट? तो आज बच्चों हम आर्किमीड्स प्रिंसिपल जो है वो करेंगे. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस यूनिट का, राइट? तो क्या स्टेटमेंट है इसकी? Archimedes' principle states that the upward buoyant force that is exerted on a body immersed in a fluid, whether partially or fully submerged, is equal to the weight of the fluid that the body displaces and acts in the upward direction at the center of mass of the displaced fluid. Right? क्या मतलब है इसका? When an object is partially or fully immersed in a liquid, right? जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो partially या fully जो है वो हम किसी liquid में immerse करते हैं, the apparent loss of weight जो है वो is equal to the weight of the liquid displaced by it. apparent weight loss of weight जो है वो किसके बराबर होगा? weight of the liquid displaced by it, राइट? जैसे कि आप इस पिक्चर में डायग्राम में देखो कि ये स्प्रिंग बैलेंस है, राइट? स्प्रिंग बैलेंस एक वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप फिजिक्स की लैब में आप देखोगे, इसका एक्सपेरिमेंट भी करोगे आप इसके साथ. तो स्प्रिंग बैलेंस से मैंने क्या किया? एक वेट जो है वो हैंग किया है, राइट? जिसका वेट कितना है इन एयर? एक्चुअल वेट जो है वो कितना है? 20 न्यूटन्स, राइट? अब मैं क्या करती हूँ? इसी स्प्रिंग बैलेंस को वेट के साथ ही क्या करती हूँ? एक वाटर लिया है मैंने बीकर में, राइट? उसमें मैं इसको पार्शली इमर्ज करती हूँ, राइट? पार्शली मीन्स कि पूरा इमर्ज जो है वो वेट को नहीं किया है मैंने. पार्शली इमर्ज करती हूँ तो क्या होता है कि लॉस ऑफ वेट जो है वो पानी कुछ डिस्प्लेस होता है और वो दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाता है, राइट? अब जितना भी लॉस ऑफ वेट होगा वो किसके बराबर होगा? इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, राइट? अब नेक्स्ट पिक्चर में देखिए आप कि मैं उसी वेट को अब क्या कर रही हूँ? पूरा जो है वो फुली इमर्स कर रही हूँ किसमें? लिक्विड में, राइट? तो अब जो वाटर डिस्प्लेस हुआ, इन दिस केस वाटर डिस्प्लेस जो है वो पहले केस से ज्यादा हुआ है, राइट? और इसका जो है वो apparent loss of weight जो है वो is equal to the weight of the liquid displaced by it. फर्स्ट केस में जो है वो एक्चुअल वेट उसका क्या था? 20 न्यूटन. जब मैंने पार्शली उसको इमर्ज किया तो 14 न्यूटन रहा, और जब फुली इमर्ज किया उसी वेट को तो वो कितना रह गया? 10 न्यूटन, राइट? और वाटर डिस्प्लेस भी जो है वो फर्स्ट केस में जो है वो कम था एज कंपेयर टू द सेकेंड केस,
राइट और उतनी ही चीज आपको क्या लगेगी, वो लाइट लगेगी। लाइक ये आप सिंपल एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हो। जैसे कि आपके घर में वाटर टैंक है, राइट, उसमें कोई बकेट आप पानी की जो है वो डालते हो, ठीक है, बकेट आप भरते हो, उसको उल्टा करके डाल के सिंपली भरते हो, तो ठीक है, जब उस बकेट को आप उठाओगे, पूरा वाटर सरफेस से ऊपर लेके आओगे तो वो आपको भारी लगेगी, राइट। बट जब तक वो बकेट आपकी किस में है, अंडर द वाटर, पानी के अंदर है, तो वो आपको लाइटर फील होगी, राइट। तो वो क्या है, वो जो लॉस ऑफ वेट जो है, वो एपरेंट वेट क्या होता है, एपरेंट जो आप महसूस कर रहे हो, ठीक है, जो लॉस, एपरेंट लॉस ऑफ वेट जो है वो किसके बराबर होगा, वाटर ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अब हम दोबारा डेफिनेशन की तरफ आते हैं, क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, राइट, द एपरेंट लॉस ऑफ वेट is equal to the weight of the liquid displaced by it। यही आर्किमीड्स प्रिंसिपल है। अब आर्किमीड्स प्रिंसिपल की यहां भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। इफ यू लुक एट द फिगर, द वेट ड्यू टू ग्रेविटी इज opposed by the thrust provided by the fluid. The object inside the liquid only feels the total force acting on it as the weight, right, because the actual gravitational force is decreased by the liquid's upthrust. The object feels as through its weight is reduced. नेचुरली जो है वो क्या है, वेट उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो लाइटर फील होता है हमें। द एपरेंट वेट इज दस गिवन बाय, एपरेंट वेट किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द एयर, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो आपने एक्चुअल वेट लिया था, राइट, एग्जाम्पल में लिया था ना आपने, माइनस थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स क्या होगी, बॉयंसी, ठीक है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो एक्ट करती है। आर्किमीड्स प्रिंसिपल tells us that this loss of weight is equal to the weight of liquid the object displaces। ये लॉस ऑफ वेट किसके बराबर होगा, ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि लॉस ऑफ वेट हमेशा किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द लिक्विड दैट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस, राइट, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है ये लॉस ऑफ वेट उसके बराबर होगा। इफ द ऑब्जेक्ट हैज अ वॉल्यूम v, then it displaces a volume v of the liquid when it is fully submerged, right? If only a part of the volume is submerged, right, कुछ partially हम उसको submerge कर रहे हैं, the object can only displace that much of liquid. Now application of Archimedes principle, it is used in designing ships and submarines। कहाँ यूज करते हैं इसको, हम डिजाइन, शिप्स का जो है वो डिजाइनिंग करने के लिए हम इस प्रिंसिपल के अप्लाई करते हैं। इट इज यूज्ड इन डिटरमिनिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस। हाइड्रोमीटर्स यूज्ड टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, राइट। देन लैक्टोमीटर्स यूज्ड टू डिटरमाइन प्योरिटी ऑफ मिल्क। प्योरिटी ऑफ मिल्क हम चेक करते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट से, लैक्टोमीटर से, are also based on this principle। वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो बेस्ड है। It is because of this principle that ship made of iron and steel floats on water, right? Whereas a small piece of iron like nail sink in it। तो ये सब क्या है, applications of Archimedes principle। Now last topic क्या है आपका, density। The mass per unit volume is called density of an object। Simply density की definition क्या आ गई, density is equal to mass divided by volume। mass को हम m से डिनोट कर रहे हैं और volume को v से, और SI यूनिट डेंसिटी का क्या आ गया, mass को किससे हम करते हैं, क्या है mass का यूनिट, kg divided by per cubic meter। Now what is relative density? रिलेटिव डेंसिटी की क्या डेफिनेशन है, इट इज अ रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। सिंपल, रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर होगी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। नो एप्लीकेशंस ऑफ डेंसिटी।
If an object has density more than that of the liquid, it will float over that liquid. अगर ऑब्जेक्ट की जो है वो डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड से तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा ओवर दैट लिक्विड. इफ एन ऑब्जेक्ट हैज डेंसिटी लोअर देन दैट ऑफ ए लिक्विड, अगर उसकी डेंसिटी कम है देन इट विल सिंक इन दैट लिक्विड, राइट. व्हेन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज लेस देन 1, अगर रिलेटिव डेंसिटी किसी सब्सटेंस की लेस देन 1 है, इट विल फ्लोट इन वाटर, अदरवाइज इट विल सिंक इन वाटर.